परमेश्वर ने इस सेवकाई को एक आदेश दिया है। इस संदेश को हर एक सम्मेलन के समाप्त होने से पहले अवश्य साझा किया जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि मैं इसी बात को कहने के लिए जन्मा हूँ। इसी एक कारण से मैं आज तक जीवित हूँ। कई वर्षों तक जो मैं अब आपसे साझा करने जा रहा हूँ उसमें मेरी गहरी दृढ़ता नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर ने एक विशेष परिस्थिति में मुझे पवित्र यूकारिस्त की सामर्थ्य प्रकट की, तब से यह मेरे जीवन में सबसे अधिक भरोसा करने वाला हथियार बन गया है। आइए प्रस्तावना छोड़कर सीधे विषय पर आते हैं। मैंने इसे 5 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग यह है, यीशु पवित्र यूकारिस्त के बारे में क्या कहते हैं। दूसरा भाग, क्या शैतान के पास पवित्र यूकारिस्त के बारे में कुछ कहने को है। तीसरा, क्या विज्ञान ने पवित्र यूकारिस्त के बारे में कुछ कहा है। चौथा, हमें पवित्र यूकारिस्त का आदर क्यों करना चाहिए और हमें इसमें भाग क्यों लेना चाहिए। पांचवा, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं जिन्हें हमें कभी नहीं करना चाहिए। पहला, यीशु पवित्र यूकारिस्त के बारे में क्या कहते हैं। उनकी शिक्षाओं को समझने के लिए हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 को देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 6 को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। पहला, यीशु रोटियों को बढ़ाते हैं। जोर से कहो, यीशु रोटियों को बढ़ाते हैं। दूसरा, यीशु पानी पर चलते हैं। जोर से कहो, यीशु पानी पर चलते हैं। तीसरा, यीशु कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं। जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाते और मेरा लहू नहीं पीते, तुम में जीवन नहीं है। यदि तुम मेरा मांस नहीं खाते और मेरा लहू नहीं पीते तो तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। चौथा, यह सुनकर एक समूह के लोग चले जाते हैं। पांचवा, यीशु की प्रतिक्रिया। मेरे पास 5 बिंदु हैं जिन्हें मैं शीघ्रता से प्रस्तुत करूंगा। पहला, यीशु रोटी को बढ़ाते हैं। प्रियजनों, रोटियों की वृद्धि के बारे में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बस एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए और वह यह है, रोटी की वृद्धि का वास्तविक अर्थ क्या है। रोटियों की वृद्धि के द्वारा यीशु यह दिखाना चाहते थे कि वह सच्ची रोटी हैं जो आत्मा की भूख को तृप्त करती है, केवल शरीर की नहीं। केवल एक ही बात है, यीशु कह रहे हैं, तुमने अभी मुझे 5 रोटियां दी और देखो ये 5,000 या 10,000 या उससे भी अधिक हो गई। ध्यान से सुनो, यदि तुम मेरे हाथों में एक रोटी रखो तो मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बदल सकता हूं। यही रोटी की वृद्धि का अर्थ है। यीशु कह रहे हैं, यदि तुम मेरे हाथों में एक रोटी रखो तो मैं उसे ठीक वैसा बदल दूंगा जैसा मैं चाहता हूं। मेरे पास यह करने की सामर्थ्य है। क्या किसी को इसमें कोई संदेह है? यदि तुम यीशु के हाथों में एक रोटी रखो तो वह उसे बढ़ा सकता है, बदल सकता है और परिवर्तित कर सकता है। क्या किसी को इसमें कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यीशु पानी पर चलते हैं। जब हम पानी के ऊपर यात्रा करने के बारे में सोचते हैं तो हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे नाव या जहाज। ध्यान से सुनो क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। नाव पानी पर इसलिए तैरती है और बिना डूबे यात्रा करती है क्योंकि मनुष्य ने उसकी सामग्री, उसकी संरचना, उसके पूरे शरीर को इस प्रकार बनाया है कि वह तैर सके। इसी कारण वह पानी के ऊपर रहती है। किसी वस्तु के पानी में तैरने का कारण उसके भौतिक गुण हैं जो उसे पानी में तैरने योग्य बनाते हैं। क्या इसमें कोई संदेह है? नाव तैरती है क्योंकि उसका स्वरूप बदला गया है। उसे इस प्रकार संशोधित किया गया है कि वह पानी के ऊपर तैर सके, है ना? पानी वैसा ही रहता है, परिवर्तन वस्तु में होता है। अब सोचो कि यीशु पानी पर चलते हैं जैसा कि यूहन्ना अध्याय 6 में वर्णित है। जब यीशु पानी पर बिना डूबे चले, क्या पानी बदला था या परिवर्तन यीशु में था? नाव पानी पर तैरती है। क्या पानी ने अपना स्वभाव बदला? नहीं, परिवर्तन नाव में था। अब यीशु के पानी पर खड़े होने के बारे में सोचो, क्या पानी बदला या परिवर्तन यीशु में था? पानी नहीं बदला, परिवर्तन यीशु में था। ध्यान दो, पानी पर चलकर यीशु संसार को यह बता रहे हैं, मेरे पास अपने शरीर के गुणों को बदलने की सामर्थ्य है। मैं अपने शरीर को पानी के ऊपर बनाए रख सकता हूं। क्या यह सत्य नहीं है? इसका क्या अर्थ है? मैं अपने शरीर को जैसा चाहूं वैसा बदल सकता हूं। क्या इसमें कोई संदेह है? नहीं। तो पहली घटना क्या दर्शाती है? यह दिखाती है कि मेरे पास रोटी को जैसा मैं चाहूं वैसा बदलने की सामर्थ्य है। दूसरी घटना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मेरे पास अपने शरीर को ठीक वैसे बदलने की सामर्थ्य है जैसा मैं चाहता हूं। हल्लेलुया। इन 2 चिन्हों को दिखाने के बाद ही यीशु ने अंतिम भोज में रोटी ली और कहा, यह मेरा शरीर है।
क्या इसमें विवाद करने का कोई अर्थ है? नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें यह दिखाया है। उन्होंने सचमुच हमारी आंखों के सामने सिद्ध कर दिया कि वह रोटी को बदल सकते हैं और वह अपने शरीर को बदल सकते हैं। और यह सिद्ध करने के बाद वह कहते हैं, यह रोटी मेरा शरीर है। तो फिर विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना? हल्लेलुया। यीशु रोटी और शरीर दोनों को बदल सकते हैं। यीशु जिनके पास रोटी और अपने शरीर दोनों को बदलने की सामर्थ्य है, उन्होंने रोटी ली और कहा, यह मेरा शरीर है। तीसरा, फिर उन्होंने कहा, यह रोटी मेरा शरीर है। जो कोई मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता, उसमें अनंत जीवन नहीं होगा। इसीलिए हमें इस रोटी को खाना चाहिए और इस लहू को पीना चाहिए। क्या इसमें कोई संदेह है? क्या तुम्हें कोई संदेह है? लेकिन संदेह उत्पन्न हुआ और यही चौथा बिंदु है। किसको संदेह हुआ? उन हजारों लोगों को जो उसे सुन रहे थे। जब यीशु कफरनहूम के आराधनालय में यह शिक्षा दे रहे थे, तो जो हजारों लोग उन्हें सुन रहे थे, वे समूहों में उठने लगे। यह यूहन्ना अध्याय 6 का चौथा भाग है। जैसे ही वे उठे, वे बड़बड़ाने लगे, यह मनुष्य हमें अपना मांस खाने के लिए कैसे दे सकता है? यह हमें अपना लहू पीने के लिए कैसे दे सकता है? यह कहते हुए वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनसे ठेस खाई। और फिर क्या हुआ? वे समूहों में उठे और बाहर चले गए। जब यीशु, जो परमेश्वर के सच्चे पुत्र हैं, ने घोषणा की, तुम्हें मेरा शरीर खाना और मेरा लहू पीना आवश्यक है, तो सुनने वालों में से अधिकांश लोग उठकर चले गए। यही चौथा भाग है। उन्होंने इसे नहीं समझा। वे कह रहे थे, इसे कौन समझ सकता है? ध्यान से सुनो। यीशु के स्वभाव के अनुसार यदि एक व्यक्ति भी भटक जाए, तो वह कौन है जो 99 को जंगल में छोड़कर उस एक के पीछे जाता है? कौन? वह यीशु है। ये उनका स्वभाव है ना? वह खोए हुए के पीछे जाने वाले हैं। लेकिन क्या यीशु उन लोगों के पीछे गए जो चले गए थे? क्या वह गए? क्या उन्होंने उन्हें पुकारा, मेरे बच्चों, मैंने गलती की है, कृपया वापस आ जाओ? क्या उन्होंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, यदि तुम समझ नहीं पाए बस यहीं रहो? क्या उन्होंने कहा, यदि तुम इसे नहीं समझते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ताली बजाओ और गीत गाओ? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब ध्यान से सुनो कि आगे क्या हुआ। जब अधिकतर लोग उठकर चले गए, तो भी यीशु ने उन्हें वापस नहीं बुलाया। बस यूहन्ना अध्याय 6 को ध्यान से पढ़ो। वहां खड़े होकर यह सब देखने वाले में सबसे अधिक दुख किसे हुआ होगा? वास्तव में सबसे अधिक दुखी होने वाला व्यक्ति यीशु नहीं था, बल्कि पतरस था, क्योंकि एक तरह से वह इस पूरे आयोजन का मुख्य संयोजक था। शायद उसने सोचा होगा, आज तो हमें अच्छा चढ़ावा मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही भीड़ जाने लगी। क्या यह संयोजक को दुखी नहीं करेगा? यीशु संयोजक की ओर देखकर कहते हैं, यदि तुम चाहो तो तुम भी जा सकते हो। फिर वह 12 की ओर मुड़कर पूछते हैं, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तुम स्वतंत्र हो जाने के लिए? यहाँ यीशु के दृष्टिकोण पर ध्यान दो। जब वह पवित्र यूकारिस्त के बारे में सिखा रहे थे, तुम्हें मेरा शरीर खाना और मेरा लहू पीना होगा ताकि तुम्हें अनंत जीवन मिले। जब वह यह कड़वा सत्य सिखा रहे थे, तो लोग उनकी आंखों के सामने ही चले जा रहे थे। वे किसी बिशप, पोप या महान प्रचारक को छोड़कर नहीं गए, वे स्वयं यीशु को छोड़कर चले गए। किस शिक्षा पर वे चले गए? जब उन्होंने पवित्र यूकारिस्त के बारे में सिखाया। प्रियजनों, उसी दिन कलीसिया के इतिहास में पहला वॉकआउट हुआ। जब उन्होंने पवित्र यूकारिस्त के बारे में सिखाया, तो लोग यह कहते हुए चले गए कि वे इसे समझ नहीं सकते। ध्यान से सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यीशु ने एक भी व्यक्ति को वापस नहीं बुलाया। मैंने कई बार सोचा है, प्रभु, आपने उन्हें वापस क्यों नहीं बुलाया? क्या आप उन्हें रुकने के लिए मना नहीं सकते थे? प्रियजनों, इसका केवल एक ही उत्तर है। यदि संसार के 2.5 अरब मसीहियों में से 2 अरब 49 करोड़ भी पवित्र यूकारिस्त के महत्व को समझने में असफल हो जाए, तो भी यीशु इस सत्य पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। यही उनका दृष्टिकोण है। हल्लेलुया। चाहे मैं इसे समझूं या नहीं, चाहे तुम इसे समझो या नहीं, यह स्वर्ग तक पहुंचने के लिए न्यूनतम गारंटी है। यीशु इस सत्य को कम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी चला जाए, वह उनके पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। अपने हृदय को खोलो और कहो, हल्लेलुया, प्रभु की स्तुति करो। प्रियजनों, जब हम यह कह रहे हैं, तो प्रभु सामर्थ्य के साथ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। अपने पूरे हृदय से उसकी स्तुति करो, हल्लेलुया। अपने हृदय खोलो और पुकारो, हल्लेलुया।
प्रियजनों, पहला बिंदु यह है, यीशु का दृष्टिकोण क्या है? यीशु इस सत्य को कम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुम समझते हो? पहला भाग समाप्त। दूसरा, शैतान का क्या विचार है? शैतान का विचार जानना बहुत सरल है, मैं इसे समझाऊंगा नहीं। पिछले वर्ष केरल के सभी प्रमुख समाचार पत्रों और समाचार चैनलों ने रिपोर्ट किया कि ब्लैक मास या शैतानी आराधना राज्य के लगभग 25 केंद्रों में की जा रही है। शैतानी आराधना या ब्लैक मास लगभग 25 स्थानों पर की जा रही है। ब्लैक मास क्या है? जिस प्रकार कलीसिया पवित्र मिस्सा चढ़ाती है, वैसे ही उनके पास भी एक वेदी होती है। शैतान की उपासना करने वालों की भी अपनी वेदी होती है, लेकिन वह काले कपड़े से ढकी हुई काली वेदी होती है। उनका चिन्ह बकरी की खोपड़ी जैसा होता है, उल्टा क्रूस। स्त्रियों को नग्न अवस्था में लिटाया जाता है। यूकारिस्त को कलीसिया से चुराया जाता है। पवित्र यूकारिस्त मसीह का सच्चा शरीर हमारी कलीसियाओं से चुराया जाता है। बेंगलोर में एक रिट्रीट के दौरान एक याजक ने एक महिला को अभिषिक्त होस्ट चुराने का प्रयास करते हुए देखा। चूंकि उसने समय पर देख लिया, वह तुरंत हस्तक्षेप कर सका और उसे उससे वापस ले लिया। यह आज भी केरल में होता है, लेकिन मैं विवरण में नहीं जा रहा हूँ। कोझिकोड में एक रिट्रीट के दौरान एक परामर्शदाता ने पाया कि एक युवती जो परामर्श के लिए आई थी, वास्तव में पवित्र यूखारिस्त बेचने में शामिल थी। मैं उस घटना के विवरण में नहीं जा रहा हूँ। प्रियजनों, मैं केवल इतना कहूंगा और ध्यान से सुनो। संसार में 3000 से अधिक धर्म हैं। इन 3000 से अधिक धर्मों में 10,000 से अधिक धार्मिक प्रतीक हैं। क्रूस एक धार्मिक प्रतीक है। पवित्र यूकारिस्त एक धार्मिक वास्तविकता है। पवित्र यूकारिस्त, क्रूस और माला की तरह हजारों पवित्र वस्तुएं हैं। क्या तुम समझते हो कि मैं क्या कह रहा हूं? शैतान उनमें से किसी को नहीं चाहता। शैतान उनमें से किसी को नहीं चाहता। शैतान केवल पवित्र यूकारिस्त चाहता है। क्यों? जब शैतान की आराधना करने वाले एक स्त्री के नग्न शरीर पर यूकारिस्त रखते हैं, उसे अपवित्र करते हैं और हर प्रकार का अपमान करते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? शैतान किसी अन्य धार्मिक प्रतीक को नहीं चाहता, वह केवल इसी को चाहता है। क्यों? उत्तर बहुत सरल है। इसका अर्थ है कि शैतान जानता है कि याजक द्वारा चढ़ाए गए यूकारिस्त में यीशु वास्तव में उपस्थित हैं। वह समझता है कि यदि उसे यीशु का अपमान करना है, तो उसे केवल इस रोटी को अपवित्र करना है। शैतान की उपासना करने वाले केवल एक अभिषिक्त होस्ट पाने के लिए हजारों रुपये देने को तैयार होते हैं। मैं सटीक राशि में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वे एक यूकारिस्त पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। मैंने स्वयं तिरुवनंतपुरम के तटीय क्षेत्र के एक युवक से मुलाकात की है जो शैतानी समूह से भाग निकला था। उसे 3 महीने से अधिक समय तक छिप कर रहना पड़ा। वह आज भी अपने जीवन के लिए डर में जी रहा है। वह कहता है कि वे उसे मार देंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो। क्या वे पागल हैं कि केवल एक यूकारिस्त चुराने के लिए इतना पैसा देते हैं? तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। शैतान यूकारिस्त को क्यों चाहता है? क्योंकि शैतान जानता है कि यूकारिस्त में यीशु उपस्थित हैं। शैतान जानता है कि यदि उसे यीशु का अपमान करना है, तो उसे केवल पवित्र यूकारिस्त को अपवित्र करना है। अब दूसरा बिंदु, इसे इस प्रकार सोचो। कल्पना करो कि मैं यहाँ पवित्र मिस्सा मना रहा हूँ। मैं अभी बलिदान चढ़ा रहा हूँ। कल्पना करो कि यहाँ 500 लोग हैं। मैं वेदी पर 500 होस्ट रखता हूँ जो यीशु के शरीर में परिवर्तित होने वाले हैं। फिर मैं मिस्सा आरंभ करता हूँ। केवल 450 लोग परम प्रसाद ग्रहण करते हैं और 50 होस्ट बच जाते हैं। ध्यान से सुनो। यदि मेरी लापरवाही से अभिषिक्त और अभिषेक रहित होस्ट आपस में मिल जाए, तो मैं भी जिसने मिस्सा चढ़ाई उन्हें पहचान नहीं सकता। तो जब यूखारिस्त चोरी होती है, तो शैतान के उपासक कैसे पहचानते हैं कि कौन असली है और कौन नकली? क्या उनके रूप में कोई अंतर है? क्या उनके आकार में कोई अंतर है? तो फिर वे कैसे जानते हैं? कोझिकोड में उस युवती ने कहा, जब वे होस्ट को एक विशेष वस्तु से छूते हैं, तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है। इसका अर्थ है, भले ही विश्वासियों को पता न हो, लेकिन शैतान और उसके अनुयायी जानते हैं कि यह वास्तव में यीशु है। अपने हाथ उठाओ और कहो, हल्लेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान जानता है कि जीवित यीशु यूकारिस्त में उपस्थित हैं, इसीलिए वह उन्हें चुराता है। ओक्लाहोमा में एक शैतानी मंदिर स्थापित किया गया था। कुछ महीने पहले उस मंदिर के प्रधान याजक ने
एक ऐसे अभिषिक्त होस्ट का उपयोग करके एक अनुष्ठान किया जो एक ऐसे स्थान से चुराया गया था जहां पवित्र मिस्सा चढ़ाई गई थी। वे जानते हैं कि पवित्र यूखारिस्त में यीशु उपस्थित हैं। वास्तविक प्रश्न यह है, क्या विश्वास करने वाला जानता है? आओ कहें हल्लेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, यही दूसरा बिंदु है, शैतान का दृष्टिकोण। शैतान जानता है कि जो वेदी पर चढ़ाया जा रहा है वह एक आत्मिक परमाणु बम है जिसमें उसके पूरे राज्य को नष्ट करने की शक्ति है। इसलिए वह हर संभव प्रयास कर रहा है कि जितने अधिक बच्चे, युवा, पिता और माता हो सकें उन्हें पवित्र मिस्सा से दूर कर दें। आओ ऊंचे स्वर में कहें हल्लेलुया। मैं इसे अपने खून से लिखने को तैयार हूं। प्रियजनों, यदि आपका परिवार वेदी को दृढ़ता से थामे रखता है तो न शैतान और न ही उसकी शक्तियां आपके सिर के एक भी बाल को छू सकती हैं। यदि अनुग्रह के द्वारा आपका हृदय खुल जाए और आप हमारे प्रभु के शरीर और लहू पर विश्वास करें, यदि मैं तुम्हें यह सब बताऊं तो तुम इसे नहीं समझोगे। आदम, हव्वा और समस्त मानव जाति के शरीर में किए गए पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक शरीर तैयार किया गया। जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। उसी शरीर को क्रूस पर बलिदान किया गया, उसी शरीर को तोड़ा गया, उसी शरीर को हमें खाने के लिए दिया गया। ध्यान से सुनो, पुराने नियम में जब विनाश का दूत मिस्र से होकर गुजरा तो परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, यदि तुम मेमने का लहू अपने द्वारों पर लगाओगे तो विनाश करने वाला तुम्हें नहीं छुएगा। यदि एक साधारण मेमने का लहू तुम्हारे द्वारों पर लगाया जाए तो विनाश करने वाला अंदर नहीं आएगा। लेकिन तुम केवल यीशु के लहू को अपने ऊपर नहीं छिड़क रहे हो, तुम उसे पी रहे हो, तुम उसे अपने भीतर ग्रहण कर रहे हो। उसका लहू तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। क्या शैतान तुम्हें छू सकता है? आओ कहें हल्लेलुया। मैंने अपनी आंखों से ऐसे घर देखे हैं जहां शैतान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, जहां विनाश का मार्ग सब कुछ नष्ट कर चुका था। मैंने उन्हीं परिवारों को वेदी को थामते हुए विश्वास, आशा और समृद्धि की ओर बढ़ते देखा है। मुझे इस सत्य पर इतना विश्वास है कि जहां भी तुम कहो, मैं इसे अपने खून से लिखने को तैयार हूं। तीसरा, क्या विज्ञान ने कुछ कहा है? संसार भर में 100 से अधिक यूखारिस्तिक चमत्कार कलीसिया द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। यूखारिस्त का चमत्कार क्या है? कुछ स्थानों पर जब याजक पवित्र मिस्सा चढ़ा रहा होता है तो रोटी वास्तविक मानव मांस में बदल जाती है। कुछ घटनाओं में प्याले की दाखरस वास्तविक मानव रक्त में बदल जाती है। इसी अलौकिक घटना को यूखारिस्तिक चमत्कार कहा जाता है। संसार भर में ऐसे 100 से अधिक उदाहरण हैं जिन्हें कलीसिया ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है। कलीसिया किसी भी घटना को केवल सुनकर या किसी दावे के आधार पर चमत्कार घोषित नहीं करती। वह इसे केवल इसलिए दिव्य नहीं कहती क्योंकि यह कहीं हुआ। नहीं, कलीसिया विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों पर निर्भर करती है जो कठोर जांच करते हैं। जब तक विज्ञान के द्वारा पूर्ण सत्य प्रमाणित नहीं हो जाता, तब तक कलीसिया उसे चमत्कार घोषित नहीं करती। इटली की एक कलीसिया में हुए एक यूखारिस्तिक चमत्कार में अभिषिक्त होस्ट का एक भाग वास्तविक मानव मांस में बदल गया, जो आज तक सुरक्षित है। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सब इंटरनेट पर उपलब्ध है। यदि तुम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित यूखारिस्तिक चमत्कार खोजोगे तो तुम्हें सैकड़ों लिंक मिल जाएंगे। तुम मेरे द्वारा कही गई हर बात को ऑनलाइन वीडियो प्रमाण के साथ देख सकते हो। इसलिए ध्यान से सुनो, मैं यह सब केवल इसलिए कह रहा हूं ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा हूं। कलीसिया ने उस चमत्कार से मानव मांस में बदले हुए होस्ट के 2 भाग लिए और उन्हें 2 नास्तिक वैज्ञानिकों को दिया। कलीसिया ने उनसे कहा, इसे अपनी प्रयोगशालाओं में जांचो और हमें बताओ कि यह क्या है। उन्होंने 2 अलग अलग प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यह नहीं बताया गया था कि यह यूखारिस्तिक चमत्कार है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह कहां से आया है। ध्यान से सुनो, सभी प्रमाण वीडियो सहित इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। जांच के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का सार एक प्रश्न था। दोनों वैज्ञानिकों ने एक ही प्रश्न पूछा। उस एक प्रश्न ने उनके जीवन को बदल दिया। वे विश्वास में आ गए, कलीसिया में शामिल हुए और बपतिस्मा लिया। उनका प्रश्न था, आप हमें यह कैसे दे सके कि यह किसी मनुष्य के हृदय की मांसपेशी का ताजा ऊतक है जो अत्यंत पीड़ा और कष्ट में मरा था?
प्रश्न यह था, आप हमें यह कैसे दे सके कि यह किसी मनुष्य के हृदय की मांसपेशी से लिया गया ताज़ा ऊतक है जो अत्यंत पीड़ा में मरा था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि तुम यह समझ जाओ कि जो पवित्र होस्ट तुम अपनी जीभ पर ग्रहण करते हो वह हमारे प्रभु का वही हृदय है जो तुम्हारे और मेरे लिए अत्यंत पीड़ा में मरा, तो तुम उद्धार पा जाओगे। प्रिय भाइयों, उन यूखारिस्तिक चमत्कारों में जहां होस्ट वास्तव में मानव रक्त में बदल गया, जब भी इन रक्त के नमूनों की जांच की गई तो बिना किसी अपवाद के हर बार एक ही रक्त समूह पाया गया, AB पॉजिटिव। अर्थात यदि तुम केवल यह जान जाओ कि जो तुम अपनी जीभ पर ग्रहण कर रहे हो वह वास्तव में यीशु मसीह का वास्तविक हृदय और वास्तविक रक्त है, तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार उद्धार पाएगा। हल्लेलुया। चौथा, कुछ व्यावहारिक कारण। अब मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो कि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है मुझे $50 चाहिए। मैं कहता हूँ मैं तुम्हारी स्थिति जानता हूँ, क्या मैं तुम्हें $500 दे दूं? वह कहता है नहीं नहीं, मुझे केवल $50 चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। मैं आग्रह करता हूँ मैं तुम्हें $500 दूंगा। वह पूछता है फादर, आप मुझे 500 देने पर इतने जोर क्यों दे रहे हैं? मैं कहता हूँ मेरे पास अभी $5000 हैं, मैं तुम्हें 500 दे देता हूँ। वह कहता है मुझे केवल 50 चाहिए, 50 ही पर्याप्त है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये लो तुम्हारे $50। फिर कोई और आता है और कहता है फादर, आपने उसे $50 दिए है ना? मैं कहता हूँ हाँ दिए, क्या तुम्हें भी $50 चाहिए? वह कहता है मुझे $50 बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ क्या तुम्हें 500 चाहिए? वह कहता है मुझे 500 भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ मैं तुम्हें इससे अधिक कुछ नहीं दूंगा। वह कहता है मुझे वास्तव में आपका दाहिना हाथ चाहिए फादर। मैं पूछता हूँ यदि मैं अपना दाहिना हाथ दे दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? फिर वह पूछता है फादर, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? क्या आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं? मैं कहता हूँ हाँ। वह कहता है यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो क्या आपको मुझे यह नहीं देना चाहिए? मैं कहता हूँ सब चीज़ों में से क्या तुम्हें यही मांगना था? वह कहता है यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे अपना दाहिना हाथ दे दीजिए। अब कल्पना करो यदि वह ऐसा मांगे और मैं उससे अंधे प्रेम के कारण अपना हाथ काट कर दे दूं। जब मैं अपना कटा हुआ खून बहता हुआ हाथ उसे देता हूं तो मैं उससे पूछता हूं तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? वह कहता है फादर, मैं इसे भरवाकर अपने घर में याद के रूप में रखूंगा। और वह चला जाता है। जब मैं देखता हूं तो वह व्यक्ति जिसने $50 लिए और वह जिसने मेरा हाथ लिया, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब वे लगभग 100 मीटर दूर पहुंचते हैं तो जिसने $50 लिए थे वह उसे मसलकर फेंक देता है, और जिसने मेरा हाथ लिया था जब उसे यकीन हो जाता है कि मैं उसे नहीं देख रहा तो वह मेरे हाथ को टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है जैसे कोई सब्जी काटता है। फिर वह उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक देता है और उन्हें पैरों तले रौंदता है और कहता है कि वह अगले सप्ताह मेरा दूसरा हाथ लेने आएगा, और फिर वह उन अवशेषों को पूरी तरह कुचल देता है। अब प्रश्न ये है, मुझे किससे अधिक दुख होना चाहिए? उस व्यक्ति से जिसने $50 को व्यर्थ किया, या उस व्यक्ति से जिसने मेरे हाथ को नष्ट कर दिया? बताओ, $50 या हाथ? हाथ। और ऐसा क्यों? 2 कारण हैं। पहला कारण, मैंने इस हाथ को देने के लिए अत्यंत पीड़ा सही। दूसरा कारण, मेरे पास इसे बदलने के लिए दूसरा दाहिना हाथ नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दुख के 2 कारण हैं। पहला, मैंने इसे देने के लिए अत्यधिक कष्ट सहा। दूसरा, मेरे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। ध्यान से सुनो, अगले 2 मिनट के लिए मुझे तुम्हारा पूरा ध्यान चाहिए। यीशु को काना के विवाह में चमत्कार करने के लिए अपने शरीर में पीड़ा सहने की आवश्यकता नहीं थी। यीशु को तुम्हें नौकरी, घर या तुम्हारे बच्चों के लिए सफल विवाह देने के लिए क्रूस पर मरने की आवश्यकता नहीं थी। ये सभी आशीषें पुराने नियम में भी उपलब्ध थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आशीष जो पुराने नियम में कभी उपलब्ध नहीं थी और जो केवल यीशु के आने और मरने के द्वारा मिली, वह है उनका शरीर और उनका लहू। तुमने कहा तुम्हें घर चाहिए, तुमने कहा तुम्हें नौकरी चाहिए, प्रभु को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुमने कहा तुम्हें बच्चे चाहिए, तुमने कहा वे शिक्षित हों, तुमने कहा उनका विवाह हो और उनके बच्चे हों, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रभु को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
इसीलिए परमेश्वर तुम्हें ये सभी आशीषें दे रहा है। लेकिन इसमें एक समस्या है। मैं तुम्हें बताता हूं कि वह समस्या क्या है। इन भौतिक आशीषों को देने के लिए प्रभु को अपने शरीर में कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए तुम ऐसी आशीषें मांग रहे हो जो वह बिना कष्ट के दे सकता है, और वह तुम्हें दे भी देगा। लेकिन वह कह रहा है, मेरे बच्चों, मैंने एक विशेष आशीष देने के लिए अपने शरीर में अत्यंत कष्ट सहा, लेकिन तुम उस आशीष को नहीं चाहते। तुम्हें केवल करियर, घर, अपने बच्चों की सफलता, अपना स्वास्थ्य और आराम चाहिए। मैंने अपने शरीर में अत्यंत पीड़ा सहकर तुम्हें एक वरदान दिया, लेकिन तुम उसे नहीं चाहते। जब वह मिस्र भागे अपनी माँ की छाती से लगे हुए, ठंडी रेगिस्तानी रातों और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए, यह सब इसलिए था कि वह अंततः यूकारिस्त बन सके। 30 वर्षों तक उन्होंने गुमनामी में जीवन बिताया, एक बढ़ई के रूप में कार्य करते हुए। यह सब इसलिए था कि वह यूकारिस्त बन सकें। 3 वर्षों की सार्वजनिक सेवकाई में उन्होंने भलाई की और बहुतों को चंगा किया। यह सब इसलिए था कि वह यूखारिस्त बन सकें। उन्हें पागल कहा गया, विक्षिप्त कहा गया, शराबी कहा गया, पापियों और वेश्याओं का मित्र कहा गया। ये सब अपमान उन्होंने सहा ताकि वह यूखारिस्त बन सकें। गठसमनी में उस रात 33 वर्षीय पुत्र जैतून के वृक्षों के नीचे घुटनों के बल गिर पड़ा और रक्त के आंसू बहाए। वह पीड़ा में पुकार उठा, पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। उसने यह आत्मा को तोड़ देने वाली पीड़ा सही ताकि वह यूखारिस्त बन सके। एक ही रात में उसे 4 अलग अलग न्यायालयों में प्रस्तुत किया गया, अन्नास, कैफा, हेरोदेस और पीलातुस के सामने। वह झुके हुए सिर के साथ खड़ा रहा, अपमानित, तिरस्कृत और ठुकराया गया ताकि वह यूखारिस्त बन सके। उसे एक पत्थर के स्तंभ से बांधा गया। एक सैनिक ने सीसे और नुकीले लोहे से बने कोड़े से उसके शरीर को चीर डाला। हर प्रहार के साथ उसके शरीर के टुकड़े उखड़ते गए। उसने यह असहनीय पीड़ा सही केवल एक उद्देश्य के लिए कि वह यूखारिस्त बन सके। उसकी माता, जिसने उसे जन्म दिया, भीड़ के बीच आंसू भरी आंखों से यह सब देख रही थी ताकि उसका पुत्र यूखारिस्त बन सके। उसे एक गहरे गड्ढे में उतारा गया, जैसे कुएं में बाल्टी उतारी जाती है। वह पूरी रात वहां पड़ा रहा, अकेला, टूटा हुआ, पीड़ा में, ताकि वह यूखारिस्त बन सके। अगली सुबह उसे फिर से तैयार किया गया और कलवरी की ओर ले जाया गया। क्रूस का जो चित्र हम देखते हैं वह वास्तविकता नहीं है। उसने केवल एक हल्का क्रूस नहीं उठाया था। लकड़ी का भारी बीम उसकी गर्दन के पीछे रखा गया और रस्सियों से बांधा गया। जब वह चला, उसका शरीर क्रूस के आकार में था। वह केवल 3 बार नहीं गिरा, वह कई बार गिरा। हर बार वह मुंह के बल गिरा क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। हर बार वह गिरा ताकि वह यूखारिस्त बन सके। अंत में उसे क्रूस पर लिटाया गया। उसके हाथ और पैर फैलाए गए और कीलों से ठोंक दिए गए। उसका लहू बहा ताकि वह यूखारिस्त बन सके। उसके पहलू को भेदा गया और जल और लहू निकला ताकि वह यूखारिस्त बन सके। उसकी माता क्रूस के नीचे खड़ी थी, टूटे हुए हृदय के साथ, ताकि वह यूखारिस्त बन सके। अंत में उसने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और वह मर गया ताकि वह यूखारिस्त बन सके। उसे एक उधार की कब्र में रखा गया ताकि वह यूखारिस्त बन सके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो। उसकी पीड़ा को मृत्यु का कष्ट कहना भी कम है। उसने कहा, मेरा कष्ट मृत्यु से भी अधिक है। अपने दुख से पहले की रात उसने अपने 12 शिष्यों को अपना शरीर और लहू दिया और कहा, यह मेरी देह है, यह मेरा लहू है, इसे खाओ, इसे पियो। वह हमें यह वरदान देता है, लेकिन हम इसे अस्वीकार करते हैं। हम केवल भौतिक चीजें चाहते हैं, घर, नौकरी, बच्चों की सफलता, स्वास्थ्य, आराम, लेकिन हम यीशु को नहीं चाहते। क्या यह पाप नहीं है? हल्लेलुया! जब यीशु, जिन्होंने इतनी पीड़ा सही, अपना शरीर और लहू हमें देते हैं, तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम चर्च के बाहर खड़े रहते हैं, हम फोन देखते हैं, हम ध्यान नहीं देते। यदि तुम राष्ट्रपति के सामने होते तो क्या तुम फोन उठाते? लेकिन परमेश्वर के सामने तुम ऐसा करते हो। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? सब कुछ महत्वपूर्ण है, नौकरी, पैसा, परिवार, लेकिन परमेश्वर नहीं।
अपने पूरे हृदय से कहो हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आज रात हमसे यह कहना चाहते हैं, वह हमें चेतावनी देना चाहते हैं कि शैतान ने हमारे मन में गलत विचार बो दिए हैं। बहुत से लोग पवित्र मिस्सा की अवधि के बारे में शिकायत करते हैं, यह बहुत लंबा चल रहा है, यह कब समाप्त होगा। बहुत से लोग सोचते हैं मेरी पीठ दर्द कर रही है, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे हाथ थक गए हैं। और मैं तुमसे सच कहूं, एक समय ऐसा था जब मैं भी ऐसा ही सोचता था। मैं सोचता था, हे परमेश्वर, हमें लोगों को इतना कष्ट क्यों देना चाहिए, हम केवल 10 मिनट की मिस्सा क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने मुझे इसका उत्तर दिया और मैं वह उत्तर आज तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूं। प्रभु पूछते हैं, मेरे बच्चों, तुम इस वेदी पर क्या मना रहे हो? जब तुम रविवार को यहाँ आते हो तो तुम क्या स्मरण करते हो? हम कहते हैं, प्रभु, हम आपकी मृत्यु को स्मरण करते हैं। लेकिन प्रभु पूछते हैं, क्या तुम सच में जानते हो कि मेरी मृत्यु का क्या अर्थ है? यरूशलेम के मंदिर में फसह पर्व के दौरान हर वर्ष 2 लाख मेमने बलिदान किए जाते थे। यह कोई अनुमान नहीं है, इतिहास में यह दर्ज है। लेकिन यीशु ने जो पीड़ा सही, वह उन 2 लाख मेमनों की कुल पीड़ा से भी अधिक थी। इसलिए यीशु कहते हैं, जब तुम पवित्र मिस्सा मनाते हो तो तुम मेमने के वध का स्मरण करते हो। जब मेमने का गला काटा जाता था तो वह कोई सुखद दृश्य नहीं था, वह तड़पता था, दर्द में छटपटाता था। यीशु पूछते हैं, यदि तुम मेरी पीड़ा को स्मरण कर रहे हो तो क्या तुम उसे पूरी सुविधा के साथ मनाना चाहते हो? क्या तुम आराम से बैठकर मेरी पीड़ा का स्मरण करना चाहते हो? यदि तुम सच में मेरे दुहुक का सम्मान करना चाहते हो तो खड़े रहो, चाहे तुम्हारी पीठ दर्द कर रही हो। खड़े रहो, चाहे तुम्हारे पैर दुख रहे हों। जब बैठने का मन करे तब भी खड़े रहो। तुम्हारा शरीर चाहे बीमार हो, तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हों, फिर भी खड़े रहो और तब तुम प्रभु की चंगाई का अनुभव करोगे। हल्लेलुया। कुछ दिन पहले केरल में एक डीकन याजक बनने वाला था। उसी समय उसकी मां बीमार हो गई। डॉक्टरों ने कहा उसके मस्तिष्क में ट्यूमर है। सर्जरी उसी दिन रखी गई जिस दिन उसका अभिषेक था। बिशप ने कहा, पहले सर्जरी करो, अभिषेक बाद में करेंगे। लेकिन उसकी मां ने कहा, नहीं, मैं अपने बेटे को वेदी पर देखना चाहती हूं। अभिषेक उसी दिन हुआ। मिस्सा के दौरान जब उसने पवित्र शब्द बोले, वह रो पड़ा। उसकी मां ने पुकारा, हे यीशु, जो मेरे बेटे के हाथों में है, आओ और मुझे चंगा करो। और वह चंगी हो गई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि तुम विश्वास करते हो कि पवित्र यूकारिस्त वास्तव में यीशु का शरीर और लहू है, तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में भी होंगे। विश्वास केवल बुद्धि में नहीं होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आधुनिक युग में शैतान लोगों को यूकारिस्त से दूर कर रहा है। आज मैं केवल एक बात कहकर समाप्त करता हूँ, वेदी पर लौट आओ। मलाकी की पुस्तक में प्रभु कहते हैं, तुम मेरे नाम का तिरस्कार करते हो, तुमने मेरी वेदी का अपमान किया, तुम अशुद्ध शरीर, मन और जीवन के साथ वेदी के पास आते हो और उसे तुच्छ समझते हो। मेरे प्रिय मित्रों, केवल एक पवित्र मिस्सा ही आपके घर को बचा सकती है। मेरे पास सैकड़ों कहानियां हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। मैं केवल समय के कारण रुक रहा हूं, परंतु मेरा पूरा जीवन इसका साक्षी है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने आंसुओं और टूटे हुए हृदय के साथ मिस्सा चढ़ाई हो और परमेश्वर ने हस्तक्षेप न किया हो। हल्लेलुया।